हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, साइंस की पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि डाइजेशन करते समय हमारे कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे स्टोमक काम करता है, माउथ काम करता है, और कौन कौन से इनर ऑर्गन्स हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मैंने आपको बता दिया था। ऑर्गन्स को का यूज तो होता ही है डाइजेशन में, लेकिन डाइजेशन में अब हमारी ग्लैंड्स भी, ग्रंथियां भी काम करती हैं। अब उन ग्रंथियों के बारे में या ग्लैंड्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां जब पढ़ेंगे उनको हम, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन आएगा कि ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्रंथि, देखो देखो, शरीर का ऐसा अंग, शरीर का ऐसा अंग जो किसी भी प्रकार का, जो किसी भी प्रकार का रसायन, किसी प्रकार का रसायन स्रावित करता हो, रसायन स्रावित करता हो, करता हो, उसको ग्रंथि कहते हैं। उसको, देखिए, ग्रंथि कहते हैं। देखिए, शरीर का ऐसा अंग जो किसी प्रकार का रसायन, द पार्ट्स ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी दैट आर इंक्रीज सम एंजाइम, कुछ एंजाइम्स क्रिएट करते हो, कुछ केमिकल रिएक्शन बताता हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स। अब देखिए, हमारे हमारे शरीर में ना, जो पाचन, जो ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो तीन प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्सोक्राइन। देखो, सबसे पहली कौन सी ग्रंथि होती है? पहली होती है एक्सोक्राइन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, बहिर्स्रावी ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी। देखिए, ये क्या है? ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वह ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सिर्फ एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं, एंजाइम निकलते हैं। और एंडोक्राइन ग्रंथि वो होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं। और मैक्सोक्राइन ग्रंथियां वो होती हैं जिनसे एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों चीज निकलते हैं। इनको मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि नोट्स आप अपने हैंड रिटन में बनाएं, जिससे आपको बेहतर रिवीजन करने में हेल्प मिले। देखिए, ये क्या हो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या? ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथि जिनसे एंजाइम्स, एंजाइम का श्रावण होता है, एंजाइम का श्रावण होता है, होता है। और देखिए, ये नलिकानुमा होती है, जिन इनमें नली उपस्थित होती है। जैसे कि देखो, कोई ग्लैंड्स जैसे होती है जिसमें क्या करता है, कोई एंजाइम निकलता है ना, इसमें क्या है, देखो, ये नलिकानुमा होती है, ये कुछ ऐसी होती है। कृपया ड्राइंग पर न जाएं, लेकिन इनमें नलिकानुमा ग्रंथि होती है, जो क्या बताती है, हाँ, इनमें कोई ना कोई पाइप सा लगा होता है। अच्छा, नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नहीं, ऐसा करें आप, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या करती हैं? देखिए, क्या ध्यान से, मैंने आपको जैसा बताया कि इट सीक्रेट्स हार्मोन्स। ये क्या दिखाती हैं? ये जो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो निकालती हैं। जैसे ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथि जिनसे हार्मोन्स का श्रावण होता है, द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विच सीक्रेट्स हार्मोन्स होता है। देखिए, ये इनमें कोई नलिका नहीं होती, नलिका नहीं होती।
ये नल का होना ना होना, इनका क्या यूज है, ये मैं आपको डाइजेशन जब करवाऊंगा ना बेहतर तरीके से जब बताऊंगा। देखो ये कुछ ऐसी होती हैं, इनमें नल का नहीं होता। नेक्स्ट, मेक्जोक्राइन ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथि, ये क्या करती है, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स, हार्मोन, ये दोनों का श्रावण करती है, ये बोथ का सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन करती है, दोनों को निकाल के दिखाती है कि हाँ एंजाइम्स और जो हार्मोन्स होते हैं वो मेक्जोक्राइन ग्रंथि निकालती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक्जोक्राइन ग्लैंड्स, मेक्जोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए एक बार ध्यान से देखिए दोबारा, जो ग्लैंड्स होती है शरीर का ऐसा अंग जो किसी प्रकार की रसायन श्रावण का आदि करता है, द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी विच सीक्रेट्स एनी टाइप ऑफ एंजाइम इज नोन एज ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ग्लैंड्स दो प्रकार से पढ़ी, जैसे पहली ग्लैंड पढ़ी थी हमने एक्जोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम का श्रावण होता था, ग्लैंड्स ऑफ अवर बॉडी दैट सीक्रेट्स एंजाइम्स। एंड नेक्स्ट पढ़ा था हमने इंडोक्राइन ग्लैंड्स, द पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट सीक्रेट्स द हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट मेक्जोक्राइन, the parts of our body या the glands of our body that secrete both the enzymes and the hormones। ठीक है, अब देखिए ये ग्लैंड्स पढ़ ली मैंने जो स्टार्ट करती हैं, जो जैसे ऑर्गन्स काम करते थे पाचन के लिए, ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये ग्लैंड्स भी काम करती हैं। अब हम स्टार्ट करते थे डाइजेशन। अब आपको लगता होगा कि सर डाइजेशन तो जैसे हमने कुछ खाया तुरंत पेट में पहुंच गया और डाइजेशन पेट से चालू हो गया, नहीं, डाइजेशन जैसे ही खाते हैं तो हमारे मुख से ही चालू हो जाता है डाइजेशन। पंडित जी जरा पानी जरा, है ना, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है मुख से ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, डाइजेशन कहाँ से चालू होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं मुख से पाचन, मुख में पाचन, मुख में पाचन, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ। देखिए इसे पढ़ते हैं मुख में पाचन। देखो देखो पाचन का जो प्रारंभ होता है, पाचन का प्रारंभ, पाचन का प्रारंभ मुख से होता है, मुख से होता है, मुख से होता है। और इनके पाचन के लिए देखो, पाचन का स्टार्टिंग जो है मुख से हो जाता है, और इनके पाचन के लिए कुछ लार ग्रंथियां मिलती हैं, और इनके पाचन के लिए, और इनके पाचन के लिए मुख में कुछ लार ग्रंथियां मिलती हैं, कुछ लार ग्रंथियां, सेलिवरी ग्लैंड्स, ग्रंथियां निकलती हैं, जिनसे दो प्रकार के, देखो जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो मुख में पाचन के लिए हमें रस मिलता है, उनसे दो प्रकार की ग्रंथियां मिलती हैं हमें, दो प्रकार, देखो दो प्रकार के जो एंजाइम्स मिलते हैं, सॉरी ग्रंथियां एंजाइम्स मिलते हैं, एक टाइलिन होता है, एक होता है टाइलिन, और नेक्स्ट होता है लाइसोजाइम। देखो जो, देखिए जरा ध्यान से समझे पढ़ा कह रहा हूँ, पाचन का प्रारंभ मुख से स्टार्ट हो जाता है, और इनके पाचन के मुख में कुछ लार ग्रंथियां मिलती हैं, जो लार मिलती है ना सेलिवरी ग्लैंड्स, और उनमें भी दो प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजन। टाइलिन क्या करता है, देखो टाइलिन क्या करता है, टाइलिन, देखो ये टाइलिन क्या करता है, देखो जो हम बॉडी में जो स्टार्च खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, आपको ये तो पता होगा कि बॉडी में जब मुख में पाचन स्टार्ट होगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, उसके बाद फैट पचता है, उसके बाद प्रोटीन बचता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वो स्टार्ट हो जाता है, वो मुख से हो जाता है। क्या मैं स्पीड में तो नहीं बोल रहा, आपको समझ में तो आ रहा है। देखिए जो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो स्टार्च लेते हैं, ये माल्टोज में बदलने का काम करता है टाइलिन, क्या करता है, ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज, स्टार्च को
माल्टोज में बदल देता है, तुरंत बदल देता है। जैसे देखो, आप लोगों को कैसे पता कि आपने देखो कभी एक्सपेरिमेंट कर देखना, कभी आंवला खा के देखना, आंवला खा के तुरंत पानी पी के देखना, आपको आंवला मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने आंवला खाया ना, ये उसको माल्टोज में बदल देता है, जिसमें मिठास पैदा हो जाती है टाइलिन की वजह से। और माल्टो जो होती है ना, माल्टो जो सबसे मीठी शर्करा होती है माल्टोस। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें जो शर्करा होती है, माल्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो माल्टोज होती है। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, ग्लाइसोजाइन, लाइसोजाइन, लाइसोजाइन, देखो लाइसोजाइन क्या करता है? ये पाचन नहीं करता, लेकिन खाने में कोई बैक्टीरिया आ जाता है ना, उसे वहीं के वहीं तुरंत मार देता है। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं कि पुराने ज़माने में या फिर अब भी लोग कहते हैं ना, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे कोई कोई घाव हो जाए कहीं पर, तो बहुत लोगों की मम्मी, बहुत लोगों के पेरेंट्स ये सलाह देते हैं कि ऐसा करो कि गाय का टॉयलेट लो और मूत्र को ऐसे रगड़ दो, या फिर मूत्र को लगा लीजिए, या फिर कहीं पे गंदगी फैल जाए तो पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा, गाय के मूत्र का ना वो कर देते थे, छिड़काव कर देते थे। क्यों? क्या गाय के मूत्र में ऐसी कोई शक्ति होती थी जिससे कि वहां का वो जो सिस्टम खराब था वो सब सही हो जाए? या दोनों जैसे कोई ऊपर ऊपर वाला, वो बोलते ना, ऊपर वाला कोई चक्कर पड़ गया और गाय के मूत्र से पूरा छिड़काव कर दो, जिससे कि और सही भी हो जाते थे। सही इसलिए हो जाते थे कि कोई ना कोई बीमारी के कारण कुछ बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे, सपोज करिए किसी पॉल्यूशन के कारण। लेकिन गाय के मूत्र में लाइसोजान नाम का बैक्टीरिया मिलता है, लाइसोजान नाम का एंजाइम मिलता है, सॉरी, इसमें मूत्र में, छिद्र में, पसीने में। तो क्या है, जो गाय के मूत्र का छिड़काव कर देते थे ना, तो जो बैक्टीरिया थे वो मर जाते थे, उससे वो सही हो जाते थे। और हम लोग क्या मानते थे कि भाई गाय के मूत्र में होता है, जो भी होता होगा, जो भी भगवान की कृपा है, कुछ होता होगा, होता भी है, मैं होता होगा नहीं बोला, कुछ भी होता है, शक्तियाँ होती हैं, गैया मैया को मानना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके मूत्र में लाइसोजान नाम का एक एंजाइम होता है, जो बैक्टीरिया को तुरंत मारने का काम करता है, जिससे तत्काल प्रभाव देखा जाता है और पूरा माहौल तुरंत ठीक हो जाता है। अब देखो, लाइसोजान क्या करता है? यह पाचन नहीं करता, यह पाचन नहीं करता, लेकिन लेकिन खाने में, लेकिन खाने में, फूड में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया हो, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया हो, बैक्टीरिया आ जाए, तो तुरंत उसे मारने का काम करता है, तो तुरंत से वहीं मार देता है। भाई अगर ये बैक्टीरिया, ये अगर एंजाइम ना होगा ना लाइसोजान, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया खा जाते हो। बाजार जाते हो, बहुत प्रकार की मिठाई ले आते हो, उस पर मक्खियाँ बैठी रहती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स लग जाते हैं, उल्टे पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस लग जाते हैं, जिन्हें हम खा लेते हैं। और अगर ये लाइसोजान नहीं होगा तो बैक्टीरिया पूरे अंदर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉइजनस पैदा कर देगा बॉडी में, कभी भी हमको जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाएंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को बेकार कर देंगे। देखिए, देखो, अब क्या पढ़ता है, हमने पढ़ लिया क्या, हाउ द डाइजेशन इन माउथ। अब पढ़ते हैं व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन स्टोमक। अब पढ़ते हैं अमाशय या स्टोमक में पाचन। देखो, पढ़ते हैं डाइजेशन, डाइजेशन इन स्टोमक। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं अमाशय में पाचन। मुख में पाचन हो लिया, अब अमाशय में पाचन कैसे होगा? देखो, अमाशय में पाचन के लिए ना कुछ एंजाइम्स मिलती हैं। पहला होता है रेनिन, क्या होता है? रेनिन। दूसरा होता है पेप्सिन। और तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइकेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए, जो रेनिन होता है वो क्या करता है, 1 सेकंड, आई हैव टू चेंज दिस माय मार्कर।
देखो रेनिन क्या करता है, यह दूध के 5, ये विजिबल है नहीं है, नहीं विजिबल नहीं है, 1 सेकेंड गाइस, चलो यह दूध के पाचन में हेल्प करता है। ये यस रेन जो देखिए, तो रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है ना, सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, सिर्फ बच्चों में। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है, जो पेप्सिन होगा ना, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, टू डाइजेस्ट द, देखिए ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रोटीन को पाचन के लिए, कौन, पेप्सिन। और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, देखिए गैस्ट्रिक, ये इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। ये जो वसा होती है, जो वसा जो फैट होती है, उनको उनके पाचन में हेल्प करता है, कौन, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। जो देखो डाइजेशन जो स्टोमक में पढ़ेंगे, वहां से मुझे पाचन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले एंजाइम मिलते हैं रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। फैट पच गया, प्रोटीन पच गया, और दूध का जो कौन सा प्रोटीन मिलता है दूध में, कैसीन, कौन सा मिलता है, कैसीन, कैसीन। लेकिन आप लोगों ने एक चीज सुन, आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर फैट तो बच गया, प्रोटीन बच गया, दूध का प्रोटीन बच गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए एक नोट लिखिए कि अमाशय जो स्टोमक होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, मैं यह कहना चाहता हूँ, अमाशय में जो पाचन होता है, उसको पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए पढ़ते छोटी आंत में पाचन, क्या पढ़ेंगे, देखिए छोटी आंत में पाचन के लिए 3 रस पाए जाते हैं। हाँ सॉरी गाइस, जरा कॉल आ गई थी, हाँ बताइए। तो मैं पढ़ा रहा था आपको, छोटी आंत में जो पाचन होता है ना, तो वहां पे निम्न प्रकार के 3 रस पाए जाते हैं। पहले जैसे अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस मिलता है, ग्लूकेगोन मिलता है, और बाइल जूस मिलता है, बाइल रस। देखो इसको पढ़ो, छोटी आंत में पाचन के लिए, पाचन के लिए निम्न 3 रस मिलते हैं, 3 रस मिलते हैं। पहला जैसे पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इसको अग्नाशय रस बोलते हैं, अग्नाशय रस। देखो यह इट दिस टाइप ऑफ, मतलब इट इज द जूस दैट सीक्रेट्स फ्रॉम द पेनक्रियास। देखो ये अग्नाशय रस होते हैं ना, यानी ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। देखो जो अग्नाशय होती है ना, ये भी अपने आप में मिक्जोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मिक्जोक्राइन ग्लैंड्स। देखो ये अग्नाशय रस के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एसिनी, और एक होता है आइसोलेट्स ऑफ लिंगर हैंड्स, आइसोलेट्स ऑफ लिंगर हैंड्स। देखो जो लोग प्रोटीन के पाचन में सहायक, और जो लोग इंसुलिन के पाचन में जो हेल्प करते हैं, देखो आप लोगों को मैंने एक दिन हंसी मजाक में और मजाक मजाक में एक बात बताई थी, क्या जो इंसुलिन होती है, जो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है हमें, जो शुगर हो जाती है, क्या मीठे से होती है, नहीं, इंसुलिन होता है जो मीठे से उससे हो जाता है। क्या हमें कोई क्या कार्य होता है इंसुलिन होने के, तो देखिए सबसे पहले जब ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, सबसे पहले डालेंगे इसमें
इंसुलिन। इंसुलिन होता क्या है? देखो इंसुलिन होता है ना, यह यह हमारे शरीर में, साथ ही के साथ रहेंगे, यह हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को, अतिरिक्त अतिरिक्त ग्लूकोज को अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदल देता है। यदि इसकी कमी हो जाए, देखिए, यदि ग्लूकोजन की कमी हो जाए ना हमारी बॉडी में, अगर यदि इसकी कमी हो जाए, यदि इसकी कमी हो जाए, कमी हो जाए तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। इसी को डायबिटीज मेलिटोज कह बोला जाता है। इसी को डायबिटीज डायबिटीज मेलिटोज, डायबिटीज मेलिटोज कहते हैं। पता है क्यों? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना, देखो क्या होता है, जब यह शरीर में, जब इंसुलिन क्या होता है, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो बनता है ना, जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देने का काम करता है इंसुलिन। यदि इसकी कमी हो जाए बॉडी में, तो बॉडी क्या करती है, ग्लूकोजन की मात्रा, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में बनता है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसे पाचन तंत्र में जो डायबिटीज मेलिटोज बदल उन्हें जिसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटोज। अब होता क्या है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा ना, तो जो खून की मात्रा होती है, जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है फिर, और उसी गाढ़े खून को बोला जाता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, हमें क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। देखो जैसे डायबिटीज हो रही, जैसे में डायबिटीज हो गया। देखो जो इंसुलिन होता है ना, जो डायबिटीज होती है, तो बॉडी में डायबिटीज होती है, वो भी दो प्रकार से होती है। डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस 2 टाइप्स की होती है। देखो एक तो होती है जन्म से, एक तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को जन्म से ही डायबिटीज होती है, एक तो जन्म से होती है, जन्म से डायबिटीज होना। और एक निश्चित उम्र में, एक तो कभी कभी निश्चित उम्र होती है, जैसे 60 साल पे किसी को डायबिटीज हो जाएगी, 55 साल पे, कभी 25 साल पे किसी को डायबिटीज हो जाती है, कभी 17 साल पे हो जाती है। एक तो देखो होती है डायबिटीज मेलिटस, एक होती है डायबिटीज इंसिडिपस, सॉरी इंसिपीडस, डायबिटीज इंसिपीडस। तो क्या है, ये क्या होती है, डायबिटीज इंसिपीडस क्या होता है, डायबिटीज यस। देखिए ये, देखो ये एडीएच हार्मोन्स की कमी से होती है, ये डायबिटीज होती है ना, ये डायबिटीज इंसिपिडस नाम का जो रोग होता है, वो एडीएच हार्मोन्स की कमी से होता है। देखियो ये होता क्या है, ये पीयूष ग्रंथि से अटैच रहता है, जिसकी वजह से अगर एडीएच ग्रंथि हार्मोन्स हमारी बॉडी से स्रावित होने लग जाए, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा टाइम पर, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना किसी को, जैसे जो सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, एडीएच हार्मोन्स की जब कमी होने लगती है बॉडी में, तो ये क्या करने लगता है, हमारे लीवर पर, जो हमारे लीवर पे इफेक्ट करने लगता है, जिससे हमें बार बार टॉयलेट आती है। बहुत लोग बोलते तो हैं कि तेरा लीवर खराब है, क्या तुझे डायबिटीज हो गई है? कौन सी वाली डायबिटीज? डायबिटीज इंडिपीडस, जिसकी वजह से क्या होता है, एडीएच हार्मोन्स का स्रावन अधिक हो जाता है। इंसिपीडस, डायबिटीज इंसिपीडस के हार्मोन्स अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार टॉयलेट लगती है। सॉरी ये वर्ड जरा कंफ्यूज कर रहा है प्रोनाउंसिएशन में, नहीं मैं बोल ठीक रहा हूँ। डायबिटीज इंसिपीडस वो होता है जिसमें एडीएच हार्मोन्स का स्रावन अधिक हो जाए, जिसकी वजह से बार बार टॉयलेट का आना।
देखो एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ये डायबिटीज नहीं होती कि इसे देख के घबरा जाओ, डायबिटीज ये नहीं होती। ये एक एडीएच हार्मोन्स का स्रावन होता है। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है वो लिखो। ये अपने आप का एक हार्मोन होता है जो बॉडी में रिलीज होने लग जाए ना, एंटी डायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन ये होता है एडीएच की फॉर्म। ये बॉडी में अगर शराब सीक्रेट्स होने लग जाए तो बॉडी को ज़्यादा ज़्यादा टॉयलेट आती है, वो बार बार टॉयलेट जाता है, उसे हर 15 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट में टॉयलेट जाना ही पड़ता है। ठीक है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है देखिए ध्यान एक बार और देखिए। डायबिटीज मेलिटस ये दो प्रकार की होती है, एक तो जन्म से डायबिटीज होती है, एक उम्र से डायबिटीज होती है। डायबिटीज जो जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लूकोजन को बदल देता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह डायबिटीज मेलिटोस होता है। उसकी वजह से होता है डायबिटीज, जिससे बॉडी का जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होने लग जाता है। और डायबिटीज इंसिडिपस क्या होता है, वो क्या करता है, ये मूत्र हार जो मूत्र निकलते हैं ना, एंटी डायरोक्सिन हार्मोन, इन किसकी वजह से ज़्यादा ज़्यादा टॉयलेट लगती है। और अब पढ़ते हैं ग्लूकेगॉन। देखो यह शरीर के आवश्यकता पड़ने पर, शरीर को आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे कि आपको डायबिटीज से बचाया जाए, इंसुलिन से डायबिटीज से बचाया जाए। ठीक है। देखो ग्लूकेगन क्या होता है, जैसे मैं आप बताया था ना, वो क्या कर रहा था, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था, अब ये क्या कर रहा है, ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। कौन? ग्लूकेगन। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ तक आपको पढ़ाया, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने ग्लूकेगॉन या फिर डायबिटीज इंसिडिपस क्या होता है, और कौन कौन से हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताया, और मुख में पाचन पढ़ा दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन पढ़ा दिया, और आपको पढ़ा दिया मैंने स्टोमक में पाचन। अब आगे पढ़ेंगे पित्रस बाइल जूस अगली वीडियो में। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक। और ये बैलेंस डाइट क्या होती है, क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे कि हमारी डाइट बैलेंस बनी रहे, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो कौन सी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और जो ज़्यादा वर्क नहीं करे, आप लोगों को पता होगा जो मैंने आपको लिपिड बताई थी, फैट बताई थी, देखो अटैक जैसे मैंने बताया था, बैलेंस डाइट के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब इससे ये है कि जो हाई लिपिड भी खा रहा है कोई गरीब आदमी का मतलब ये है जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है वो हाई लिपिड वैल्यू खा रहा है, जो फैट खा रहा है, उसके अटैक पड़ने के चांस फिर भी कम है। लेकिन उससे कम लिपिड खा रहा है कौन? अमीर आदमी, जो क्या कर रहे हैं कि लिपिड खा लेते हैं और पूरे दिन बैठे रहते हैं, और उनकी ऐसी सर्विस है, ऐसी जॉब है, तो उन्हें ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है, जो हार्ड वर्क नहीं करते, तो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको ज़्यादा चांस है अटैक पड़ने। क्यों? क्योंकि जो लिपिड होता है जो ब्लॉकेज बनाना चालू कर देता है। लेकिन जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, गरीब आदमी जो भट्टे पे ईंट फेंकने का काम करते हैं, ये काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो लिपिड का ब्लॉकेज बनता है उसको खून में बहा देते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लॉकेज नहीं बनता, और गरीब लोगों को ज़्यादा कम अटैक पड़ते हैं। गरीब का मतलब हार्ड वर्कर को। ठीक है दोस्तों, मैंने आपका अपना बेस्ट दिया आपको डाइजेशन बढ़ाने के लिए। आज मैंने ग्लैंड्स पढ़ाई हैं, अभी बाइल जूस रह गया है, बैलेंस डाइट रह गई है, और कौन कौन सी चीज़ खाने से क्या मिलता है वो बताऊंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।